बहुत हद तक इंडेक्स के लिहाज से शायद पचानी शुरू कर दी इस तरह के मूव्स आए हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ नजर डाली जाए? इलेक्शन के मद्देनजर या इस टाइम होराइजन के बीच इन एक्सपर्ट्स को क्या पसंद आ रहा है? लाइए दोनों को स्क्रीन पे, पहले चले मानस के पास। मानस, पोजिशनली सबसे, अपन दोनों मैच कर रहे हैं वैसे थोड़ा थोड़ा आज, पोजिशनली मूड कैसा, कोई कौन सा स्टॉक प्रिफर्ड? तो देखिए, आयशर मोटर्स पे आशीष जी खरीदारी करने की राय रहेगी। आयशर मोटर्स ने अभी 2 दिन पहले ही लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिखाया, 4200 के ऊपर स्टॉक निकला। वॉल्यूम्स काफी बेहतर दिख रहे हैं और पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक नई रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए अब करंट लेवल से लेकर कभी भी कोई टिप मिले तो 4200 तक आपको खरीदारी करके चलनी है। 4300 से 4200 एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आप आयशर मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनली। आपके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 4000 के नीचे लगाइए, 4000 के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। टारगेट लेकिन 4750 तक के हो सकते हैं। तो इस नजरिए से आयशर मोटर्स पे खरीदारी करने की राय है। आयशर मोटर्स रखिए रडार पे, ध्यान रखिएगा। पोजिशनली ट्रेड ले रहे हैं हम लोग, 3999 यानी कि सब 4000 का स्टॉप है, 4750 की कर रहा है ये तैयारी। पार्थिव, वैसे बजट रिलेटेड कोई अब पता नहीं, एक तो अभी तो ये नहीं पता किसकी सरकार आएगी, हालांकि अजम्पशंस एक तरफ बहुत स्ट्रांगली है, लेकिन नहीं पता उनका बजट कैसा रहेगा, नहीं पता उनका अगर आना है 100 डे एजेंडा तो क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ भाप तो रहा है बाजार। आप लोग को क्या लग रहा है, कौन सी की थीम है, कौन सा की स्टॉक है जो आप लोग प्ले करना चाहोगे? आशीष जी, रिसेंटली जब एक आरबीआई की समिट हुई थी तब पीएम साहब ने बताया था कि लाइक अभी तो मैं बिजी हूँ इलेक्शन के लिए, लेकिन पहले 100 दिन में आरबीआई के लिए बहुत ही काम रहेगा। बहुत सारा इंफ्लुएंस उसमें से निकला कि वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ पीएसयू डाइवेस्टमेंट, वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द बैंकिंग सिस्टम, जो भी हो। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्पेशली आई थिंक ऐसे नेम्स ढूंढने चाहिए जहाँ पे वैल्यूएशन कॉल है। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा लार्ज कैप पीएसयू है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। एसेट की साइज की बात करूं तो 7.5 लाख करोड़ की एसेट्स है। और सबसे कंफर्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है अराउंड 1.2 1.3 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल पे FY25 बेसिस पे। सरप्राइजिंग बात यह है कि छोटे स्मॉल कैप और मिड कैप पीएसयूज, इससे जो छोटी साइज की पीएसयू बैंक है वो भी अभी 2 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल पे कोट हो रहा है, जो ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा वैल्यूएशन बहुत अच्छे है। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15.25% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 3.23%। डिपॉजिट का जो वरी रहता है वहां पे भी ये बैंक ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक पोस्ट इलेक्शंस जो भी सरकार आएगी आई थिंक विल वांट सच वेल कैपिटलाइज्ड लार्ज कैप पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू डिसबर्स इनटू प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कि रेन्यूएबल है, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है। तो मुझे लग रहा है अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। तो कोई रीजन नहीं बनता कि इस तरह की फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक दूसरे पीयर्स के अंडर वैल्यूड है। काफी 20 to 30% डिस्काउंट पे चल रही है एज कम्पेयर टू दूसरे पीयर्स पे। रिसेंटली एसबीआई भी रीरेट हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंक आई थिंक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।